गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक से पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड के जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, वो G.L. फ्लेंटेस हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी ब्रीफ समरी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसकी जो समरी है, जिसमें एक किसान होता है जिसका नाम लेंचो होता है। वह बहुत ही हार्ड वर्कर होता है, बहुत ज़्यादा परिश्रमी होता है। एक बार क्या हुआ, उसकी फसल बहुत अच्छी थी और उसी साल उसकी फसल पर ओले पड़ गए, बहुत ज़्यादा ओले पड़े। इससे क्या हुआ, उसकी पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई। अब लैंको के माइंड में एक बात थी, वो ये थी कि भाई अब हमारी मदद कौन करेगा। तो उसको लेकर उसके माइंड में एक बात आई, एक विचार आया कि अब और कोई तो हमारी मदद कर नहीं सकता है। अब तो सिर्फ एक ही इंसान है, एक ही पर्सनैलिटी है, एक ही व्यक्तित्व है जो हमारी मदद कर सकता है, वो है गॉड। सिर्फ उसको ईश्वर से उम्मीद थी कि भाई अब तो ईश्वर ही हमारी मदद कर सकता है, गॉड ही हमारी मदद कर सकता है, इसके अलावा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता है। तो अब हम इस चैप्टर को विस्तार पूर्वक रीड करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए देखिए। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। वह मकान जो उस पूरी घाटी में एकमात्र ही मकान था। कहने का मतलब उस पूरी की पूरी घाटी में एक ही मकान था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक निचली पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हुआ था। कहने मतलब वह मकान एक निचली प्रकार की एक चोटी थी, उस पर बना हुआ था, उस पहाड़ी के। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। इस ऊंचाई पर से कोई भी व्यक्ति नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तथा पके हुए अनाज के उस खेत को देख सकता था जो हर जगह ऐसे फूलों से भरा हुआ था जो हमेशा एक अच्छी फसल के होने का विश्वास दिलाते थे। कहने मतलब यदि कोई भी उस पहाड़ी पर खड़े होकर, उस ऊंचाई पर खड़े होकर देखता, तो जो भी क्षेत्र था, जो भी खेत खलियान थे, वो कैसे दिखाई देते थे कि भाई ऐसे खेत थे जिनमें बहुत अच्छी फसल होने, ऐसा लगता था कि भाई बहुत अच्छी फसल यहाँ पर पैदा होती है। द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और अ लीस्ट अ सोअर। उस समय जो पृथ्वी को जरूरत थी, वो एकमात्र जरूरत थी, वो थी एक मूसलाधार बारिश की। कहने मतलब एक जबरदस्त बारिश की जरूरत थी। यदि जबरदस्त बारिश ना हो तो फिर कम से कम एक हल्की फल्की बौछार तो हो ही जाए, इस प्रकार की उस समय फसल को, जमीन को जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, प्रातःकाल से ही लेंचो, हैड डन नथिंग बट एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। कहने का मतलब प्रातःकाल से ही जो लेंचो था वो सारे दिन आकाश की तरफ देखता रहा, उत्तरी पूर्वी आकाश की तरफ देखता रहा और इंतजार करता रहा बरसात के आने का। उसने कुछ भी नहीं किया सारे दिन, ऊपर की तरफ ही, आकाश की तरफ ही निहारता रहा। आगे देखते हैं। द वुमेन, वह औरत, हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर, जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। कहने मतलब वह औरत जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की मर्जी, यदि भगवान की इच्छा हुई तो जरूर वर्षा होगी। उसने इस प्रकार से अपना जवाब दिया, उत्तर दिया। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। जो उम्र दराज जो लड़के थे, कहने मतलब जो उम्र में बड़े लड़के थे, वो तो खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के थे वो घर के पास में खेल रहे थे। कहने मतलब घर के नज़दीक ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर,
और तब तक वो खेलते रहते थे कि जब तक कि वह महिला उनको शाम के भोजन के लिए न बुलाती। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, इस भोजन के दौरान ही, इस भोजन के समय ही, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, उसी समय लेंचो ने क्या काम किया, एक भविष्यवाणी कर दी, एकदम बोल दिया, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और इस प्रकार बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। कहने का मतलब वर्षा होने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स बी सीन अप्रोचिंग, और उत्तरी पूर्वी से क्या हुआ, बड़े बड़े पहाड़ों में से बादलों का आगमन प्रारंभ हो गया। कहने मतलब बादल आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देने लगे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो तरोताजा थी, मधुर थी। कहने मतलब हवा तरोताजा और मधुर बह रही थी उस टाइम पे। द मैन बेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह व्यक्ति, कहने का मतलब लेंचो, किसी अन्य कारण से बाहर नहीं निकला हुआ था, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, क्योंकि जो बरसात की बूंदें उसके शरीर पे जो पड़ रही थी, वो उस बरसात की बूंदों का आनंद उठा रहा था, मतलब उसको अच्छा लग रहा था जब उसकी बॉडी पे वो बूंदें पड़ रही थी। एंड व्हेन ही रिटर्न द ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे ही वह वापस आया, बाहर से अंदर की तरफ आया, उसने एकदम खुशी जाहिर की। खुशी जाहिर करते हुए उसने कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, क्या कहा, ये जो बरसात की जो बूंदें हैं ना, जो आसमान से जो बूंदें गिर रही हैं, ये कोई बरसात की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइंस, ये तो नए सिक्के के समान है। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसीस, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 के सिक्के के समान है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं बरसात की, वो 5 के सिक्के के समान है। आगे देखते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बड़ा ही संतोष की भावना के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, उसने पके अनाज के उस खेत को देखा जो पूरी तरह से फूलों से भरा हुआ था। कहने का मतलब फसलों में पूरी तरह से फूल आए हुए थे। ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, और जो वर्षा रूपी जो चादर थी उससे पूरी तरह से ढका हुआ था। कहने मतलब वह फसल जिसमें पूरी तरह से फूल लगे हुए थे और बरसात की बूंदों से पूरी तरह से वो कवरिंग हो गई थी फसल पे। कहने मतलब बरसात की बूंदें लगातार पड़ रही थी। बट सडनली, लेकिन अचानक क्या हुआ, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक अचानक से बहुत तेजी से हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हाई स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और उस हवा के साथ बड़े बड़े ओले गिरना प्रारंभ हो गए। कहने मतलब बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये ओले बिल्कुल चांदी के सिक्कों के समान प्रतीत हो रहे थे। कहने मतलब चांदी के सिक्कों के समान लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, वर्षा में भीगने की परवाह न करते हुए लड़के उन बिखरे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर की तरफ दौड़ पड़े। चलिए आगे देखते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब मौसम सच में बहुत खराब होता जा रहा था। कहने का मतलब मौसम बिगड़ता हुआ जा रहा था, लगातार मौसम लगातार बिगड़ रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने बड़ा ही दुखी मन से कहा, दुखी होते हुए कहा, क्या कहा, आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ, मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि ये जो खराब मौसम है बहुत जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरा। कहने मतलब लगातार पानी और ओले गिरते रहे। फॉर एन आवर द हेल रैंड ऑन द हाउस, 1 घंटे लगातार उस मकान के ऊपर ओले गिरते रहे। द गार्डन, बगीचे में गिरे। हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र की तरफ गिरे। द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली, जो फसल पकी हुई थी, जहाँ पे खेत थे, जहाँ पे फसलें लगी हुई थी, उनके ऊपर ये लगातार ओले गिरते रहे। ऑन द होल वैली, कहने का मतलब है कि पूरी की पूरी घाटी में ये ओले चारों तरफ पड़ते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत था वो सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, मानो कि नमक से इसको चारों तरफ से कवर कर दिया गया हो, इसको नमक की वजह से ये पूरा का पूरा खेत सफ़ेद दिखाई देने लगा था।
नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर तो एक भी पत्ता नहीं बचा हुआ था, इतने ओले गिरे थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो अनाज था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो पौधों में जो फूल लगे हुए थे वो भी पूरी तरह से टूट चुके थे। कहने मतलब पेड़ों पौधों से फूल अलग हो चुके थे। लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी, जो दिल था, वो पूरी तरह से दुख से भर चुका था। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब आंधी, कहने का मतलब जब तूफान निकल गया, समाप्त हो गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वह अपने खेत में जाकर के खेत के बीच में खड़ा हो गया और उसने अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा? ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, क्या कहा? यदि हमारी फसल को टिड्डियों का भी एक झुंड आ जाता और वो कितना भी नुकसान करता, फिर भी हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ देता। कहने का मतलब इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता जितना कि ओलों की वजह से हो गया। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, इन ओलों ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, इन ओलों ने तो कुछ भी मतलब कि बचाया ही नहीं हमारे लिए। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास बिल्कुल भी अनाज नहीं रहेगा। दैट नाट वॉज अ सोरोफुल वन, वह रात किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए दुखपूर्ण थी। कहने मतलब दुख से भरी हुई थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, जो भी हमने मेहनत की है, मतलब जो भी हमारे लोगों के द्वारा मेहनत की गई है वो किसी काम की नहीं, कहने मतलब सारी की सारी बेकार चली गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब तो कोई भी नहीं है, अब तो कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल तो हम सभी को भूखा ही रहना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, कहने का मतलब जो लोग उस अकेले घर में रहते थे, उस घाटी में जो एक मात्र मकान था, वो सभी लोग जो उस मकान में रहते थे उनके दिल में एक ही बात थी। वो क्या थी? देयर वॉज अ सिंगल होप, वो सिर्फ एक ही आशा थी और एक ही उनके सभी के दिल में एक ही वही विचार था। क्या था? एक उम्मीद। हेल्प फ्रॉम गॉड, कहने का मतलब अब तो हमारी सिर्फ ईश्वर ही मदद कर सकता, कहने मतलब ईश्वर ही मदद करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। क्या कहा? उनमें से किसी ने कहा, इतना दुखी मत बनो, कहने का मतलब इतने दुखी मत हो। यद्यपि ऐसा लगता है कि सब लुट गया है, मान लो कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है, फिर भी एक बात याद रखो, भूख से कोई भी आज तक नहीं मरा। कहने का मतलब भूख से कोई नहीं मरता है। दैट इज वॉट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, कहते तो ऐसा ही है कि भाई भूख से कोई नहीं मरता है, अर्थात ईश्वर किसी को भूख से नहीं मरने देता है। ऑल दो द नाइट, पूरी की पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो पूरी की पूरी रात एक ही उम्मीद के साथ सोचता रहा। कहने मतलब उसके दिमाग में एक ही आशा बनी रही, उसी के बारे में वो सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, कहने का मतलब ईश्वर की तरफ से उसे भरोसा था कि ईश्वर ही हमारी मदद करेंगे, बस यही बात उसके सारी रात माइंड में बनी रही। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, पूरी की उसकी जो आंखें थी ना, पूरी एक तरीके से सब कुछ देखती रही, निगाह उनकी एक ही तरफ बनी रही। सी एवरीथिंग इवन वॉट इन इज डीप इन वंस कंसाइंस, कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति के जो दिल में अंतर मन में जो होता है, जो गहरे अंतर मन में होता है, जो दिल में होता है, उसके बारे में भी वो सोचती रही, उसकी आंखें विचार करती रहीं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल की भांत काम करने वाला व्यक्ति था, इतना मेहनती था जितना कि एक बैल मेहनत कर सकता। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और खेतों में बिल्कुल पशुओं की तरह काम करता था, जुझारू होकर काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी इतना होने के बावजूद उसको लिखना वगैरह आता था, थोड़ा बहुत लिखना आता था उसको। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट डे ब्रेक, जैसे ही प्रातः हुआ, जैसे ही सुबह हुई,
ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो खुद अपने हाथों से ले जाना चाहता था, अपने खुद के द्वारा ले जाना चाहता था, एंड प्लेस इन द मेल, और उस पत्र पेटिका में अपने हाथों से ही उसको डालना चाहता था। मतलब कि उस शहर में वो उस पत्र को खुद ले जाना चाहता था और अपने हाथों से ही उसको पत्र पेटिका में डालना चाहता था। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह पत्र ईश्वर को लिखे गए पत्र से कोई कम नहीं था। कहने का मतलब बिल्कुल ऐसे लिख रखा था जैसे कि ईश्वर कोई मतलब एक व्यक्ति के रूप में हो, बैठा हो, और उसने उसके लिए, ईश्वर के लिए पत्र लिख दिया था। आगे देखते हैं। गॉड ही रोट, उसने लिखा, प्रभु मतलब कि भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, कहने का मतलब यदि ईश्वर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा पूरा का पूरा परिवार और मैं भूखा ही रहूंगा। कहने मतलब यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो इस साल हमारा पूरा का पूरा परिवार और हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पेसेस इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पैसों की जरूरत है, 100 सिक्कों की जरूरत है, ताकि मैं अपनी फसल को दोबारा बो सकूं, अपने खेत में दोबारा से बुवाई कर सकूं। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक अपना जीवन यापन करता रहूं, कहने मतलब तब तक हम लोग जिंदा बने रहें जब तक कि अगली फसल तैयार नहीं हो जाती है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, क्योंकि फसल हमारी जो बर्बाद की गई है वो ओलों के द्वारा कर दी गई। कहने मतलब ओलों ने हमारी फसल को बिल्कुल नष्ट कर दिया है। देखो, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लिफाफे के ऊपर लिखा, क्या लिखा, भगवान, प्रभु। पुट द लेटर इनसाइड, इस लिफाफे के अंदर उसने पत्र डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी मतलब कि चिंतित था। वेंट टू टाउन, कस्बे में गया, कहने मतलब शहर में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर पहुंच गया। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने भाई उस पत्र पर एक मोहर लगाई, मोहर लगाने मतलब उसने पत्र पर एक टिकट लगाई। ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने जैसे ही उसका लेटर कंप्लीट हुआ, टिकट वगैरह लगा करके उसने उस पत्र को पत्र पेटिका में, कहने मतलब डाल दिया। जो मेल बॉक्स था, जो पत्र पेटिका थी, उसमें उसने पत्र को डाल दिया।